किसी भी टीम में अगर विस्फोटक ऑलराउंडर्स हो तो उस टीम की शक्तियां अपने आप में ही दुगनी हो जाती है। लेकिन भारतीय टीम में ऑलराउंडर्स हमेशा से ही एक खोज रही है। जहां भारतीय धरती पर शुरुआत से ही महान से महान बल्लेबाज और खौफनाक गेंदबाजों का कहर रहा है, वहीं एक प्रॉपर ऑलराउंडर की कमी इस टीम के लिए हमेशा से ही एक सरदर्द रही है। लेकिन आज की इस कहानी में भारत को एक नहीं बल्कि दो ऑलराउंडर्स मिलते हैं। तो स्वागत है आपका क्रिक सागा के एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड में, द राइज ऑफ जडेजा एंड अश्विन। ये कहानी उस दौर की है जब साल 2014 में कैप्टन कूल की अगुवाई में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और 5 मैचों की इस ओडीआई सीरीज में भारत पहले 2 मैचेस गंवा चुका था। भारत के लिए करो या मरो की स्थिति में तीसरा ओडीआई मुकाबला ऑकलैंड में शुरू होता है। भारत के लिए इस सीरीज में अब हार की गुंजाइश नहीं बची थी, जिस कारण माही ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही समझा। लेकिन सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतने का कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड के खेमे में साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी गप्टिल और राइडर शुरुआत से ही भारत पर अपना आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। इस शुरुआत के फलस्वरूप न्यूजीलैंड का स्कोर 4 ओवर में ही 35 के पार पहुंच चुका था। तभी स्विंग के माहिर भुवनेश्वर ने राइडर को बोल्ड मार के भारत को एक मिनी कमबैक करवाया। परंतु अब 1 डाउन मैदान पर आता है वो खिलाड़ी जो इससे पहले हुए दोनों मैचेस में अर्धशतक जड़ के अपने इनफॉर्म होने का डंका बजा चुका था। केन कंसिस्टेंट विलियमसन, जिनको भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना शुरुआत से ही बेहद पसंद है। अब गप्टिल और विलियमसन दोनों के ही इस काउंटर अटैक के सामने भारतीय गेंदबाज पानी मांगने लगे और धीरे धीरे ये दोनों ही माही के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। ये बेरहम बल्लेबाजी न्यूजीलैंड को एक बड़े स्कोर की ओर लेके जा रही थी। मानो दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था, क्योंकि अब ये साझेदारी तो 100 के पार जाती ही है। साथ में गप्टिल और विलियमसन दोनों ही अपना 50 भी पूरा करते हैं। बर्फ के समान ठंडे विलियमसन का तो ये लगातार तीसरा अर्धशतक था और अब दोनों ही बल्लेबाज तेजी से लगातार चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। तभी इस आतंक को रोकने का जिम्मा उठाया मोहम्मद शामी ने, जिन्होंने चिंगारी से आग बन रहे विलियमसन को बोल्ड मार के पवेलियन की राह दिखाई। विलियमसन अब न्यूजीलैंड का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े गप्टिल तो आज रुकने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी के हौसले तो आज बादलों की सैर पर थे, क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोर से तो लगातार विकेट्स खोता रहा, परंतु रन रथ पर सवार गप्टिल का बल्ला अब शतक तक पहुंच चुका था। उन्होंने 111 रनों की विशाल पारी खेली और अंत में टीम सऊदी और विकेट कीपर बल्लेबाज लूक रॉन्ची की फिनिशिंग पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड का यह स्कोर 314 रनों तक जा पहुंचा। और यह लक्ष्य भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, लेकिन भारतीय टीम भी हर चुनौती के लिए तैयार थी। इसलिए दूसरी पारी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब तमाम दुआओं और उम्मीदों के साथ भारत की नई स्थापित ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। हिटमैन रोहित शर्मा और गब्बर शिखर धवन। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ये कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड पर विस्फोट करने को तैयार था। हिटमैन ने पारी के दूसरे ओवर में ही एक स्ट्रेट छक्का जड़ के अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद गब्बर ने भी अपने हाथ खोले। दोनों को ये बात भली भांति पता थी कि इस विराट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक नींव रखना बेहद आवश्यक है, इसलिए दोनों शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। अब ये साझेदारी भी 50 के पार जाती है। तभी कुछ ऐसा घटता है जिसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष तैयार नहीं था। जब पहले धवन एंडरसन को एक बड़ा शॉट मारने गए और गप्टिल के एक फुर्तीले कैच ने गब्बर की पारी का अंत किया, और भारत अभी इस विकेट के गम से उभरा भी नहीं था कि हिटमैन भी एक बड़े शॉट की खोज में अपना विकेट गंवा बैठे। दोनों भारतीय ओपनर्स अब पवेलियन जा चुके थे और क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। लेकिन विकेट्स गिरने का यह सिलसिला यही नहीं रुका और चेज मास्टर विराट कोहली भी महज 6 रनों के निजी स्कोर पर रॉन्ची के हाथों कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। और इस विकेट से भारत की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि कोहली का नाम उस समय तक क्रिकेट के इस खेल में जीत और हार का अंतर बन गया था। अब सबको लगा कि पहले 2 मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड का ही राज होगा, क्योंकि इसके बाद अजिंक्य भी बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ कर बैठे और मात्र 3 रन बनाकर रहाणे भी टीम को मंझधार में छोड़ चुके थे। महज 15 रनों के भीतर भारत अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका था। सभी समर्थकों का दिल बेधड़क धड़के जा रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट भी अब सर चढ़कर बोल रहा था। भारतीय टीम में संकट के बादल मंडराने लगे थे, तो इन बादलों को दूर करने भारत के संकट मोचन मैदान पर उतरते हैं।
कप्तान धोनी, और धोनी अपने साथ फैंस की मरी हुई उम्मीदों को भी वापस लेके आते हैं। उन्होंने रायना के साथ मिलकर पहले तो विकेट्स गिरने के इस सिलसिले पर रोक लगाई और सेट होने के बाद न्यूजीलैंड पर जवाबी हमला कर दिया। और ये साझेदारी अभी पनपी ही थी कि सऊदी की एक गेंद रायना के बल्ले का एज लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची और भारत का 5वां विकेट भी गिरता है। प्रेशर अब पूरी तरह से भारतीय टीम पर था, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में अश्विन और जडेजा अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज ये दोनों सबका नजरिया बदलने वाले थे। मैदान पर अब धोनी के साथ अश्विन थे, जिन्होंने आते ही लगातार 2 चौके मार के भारतीय फैंस को मानो भरोसा सा दिला दिया था कि अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। उधर माही एक और गगनभेदी छक्के से अपना 50वां पूरा करते हैं। अब संपूर्ण भारत की निगाहें माही पर थी, लेकिन तराजू पर बैठा ये मैच एक बार फिर से करवट बदलता है और भारतीय दर्शकों की एकदम से सांसें रुक गई जब सऊदी के एक अद्भुत कैच ने धोनी की पारी का अंत किया। मानो वक्त थम सा गया था और इस बेमिसाल कैच की सभी प्रशंसा कर रहे थे। पवेलियन की ओर बढ़ रहे माही के वो कदम संपूर्ण भारतवर्ष के टूटे हुए दिल का प्रमाण था। और यह मुकाबला यहाँ भारत के लिए लगभग समाप्त हो चुका था। यहाँ से न्यूजीलैंड को जीत की खुशबू आने लगी थी, क्योंकि अभी भी भारत को 9 से भी ज्यादा के रिक्वायर्ड रन रेट से 87 गेंदों में 131 रनों की दरकार थी, जो कार्य लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज के दिन भारतीय टीम को 2 नए ऑलराउंडर्स मिलने वाले थे और ये मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर होने जा रहा था। तो अश्विन का साथ देने अब सर रविंद्र जडेजा का आगमन होता है। इन दोनों ने ही यहाँ से मोर्चा संभाला और दोनों के ये आक्रामक शॉट्स देखकर लोगों को ये अंदेशा हो गया था कि आज कुछ इतिहास बनने वाला है। दोनों ही एक बार शुरू किए हुए फिर रुके ही नहीं और मैच का रुख अब धीरे धीरे पलट रहा था। भारतीय टीम का सारा प्रेशर अब न्यूजीलैंड पर शिफ्ट हो रहा था। दोनों का ही बल्ला रन नहीं अंगार उगल रहा था। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज आ रही थी और मुकाबले में पहले ही अपनी जीत मान चुके न्यूजीलैंड खिलाड़ी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर न रो पा रहे थे और ना ही हंस पा रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट भी अब 9 से गिरकर 8 पर आ खड़ा था। भारत को जीत की किरण दिखने लगी थी और रनरथ पर सवार अश्विन का बल्ला अब अर्धशतक तक पहुंच चुका था। लेकिन उनके भीतर सिर्फ और सिर्फ जीत चल रही थी और 45वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इतना लंबा छक्का मारा मानो इस छक्के में उनका गुस्सा झलक रहा था। इस ओवर में अश्विन ने एक और छक्का लगाना चाहा, लेकिन फिर वही हुआ जो इस मुकाबले में शुरू से ही हो रहा था, एक पार्टनरशिप और विकेट। जब गप्टिल के एक अविश्वसनीय कैच ने इस छक्के को विकेट में तब्दील कर दिया और अश्विन की एक जुझारू पारी का यहाँ अंत होता है। सभी खड़े होकर इस पारी का इस्तकबाल कर रहे थे। उनके इन तेज तर्रार 65 रनों ने मुकाबले का रुख पलट दिया था और अब आगे का जिम्मा जडेजा ने उठाया। अश्विन के आउट होने के बाद भी जडेजा रुके नहीं। उनको ये बात भली भांति पता थी कि इस मुकाबले को अगर कोई भारत के पक्ष में मोड़ सकता है तो वो खुद सर रविंद्र जडेजा है, क्योंकि अश्विन के विकेट के बाद भारत भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी के विकेट्स भी जल्दी गंवाकर प्रेशर में था। लेकिन जडेजा एक छोर पर खड़े होकर सबकी उम्मीदों को कायम रखे हुए थे। अब भारत के पास मात्र 1 विकेट बचा था और जडेजा की कुछ और बाउंड्रीज की बदौलत खेल आखिरी ओवर में पहुंचता है, जहां भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। सभी समर्थकों के दिल बेधड़क धड़के जा रहे थे। गेंद एंडरसन के हाथों में थी। स्ट्राइक पर थे जडेजा, जिन्होंने ओवर की पहली गेंद पर ही चौका मार के भारतीय फैंस के दिलों में जान डाल दी। लेकिन अगली 2 गेंदों में एंडरसन ने वापसी करी और इन 2 गेंदों में 2 ही रन आए। अब भारत को बची 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। एंडरसन की अगली गेंद को भी जडेजा बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब होते हैं। भारत की जीत और हार के बीच अकेले जडेजा ही खड़े थे। अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। संपूर्ण भारत उंगलियां कसकर बैठा था। मुकाबले में बॉल दर बॉल रोमांच बढ़ता ही जा रहा था और इस रोमांच को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया अगली गेंद पर आए जडेजा के छक्के ने। ये छक्का नहीं बल्कि जडेजा की हुंकार थी। अब भारत को आखिरी गेंद में 2 रनों की जरूरत होती है। सभी फील्डर्स पास आ जाते हैं। 1 गेंद और 2 रन। एंडरसन ने गेंद डाली, जडेजा ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोक लिया। जडेजा और वरुण आयरन ने 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी और इस तरह यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होता है। अफसोस कि अश्विन और जडेजा की यह साहसी पारी भारत को जीत नहीं दिला पाई थी, लेकिन जीत से भी बढ़कर भारत को आज 2 प्रॉपर ऑलराउंडर्स मिल चुके थे और इस मुकाबले के बाद से इन दोनों को बल्लेबाजों के रूप में भी देखा जाने लगा, जिन्होंने आगे चलकर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही झंडे गाड़े हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा
और ऐसी ही मैच स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।